बिहार ही नहीं, मुझे लगता है इस समय पूरे देश का विपक्ष एक ही राह पे चल रहा है। उनको कभी राम से कोई प्रेम था नहीं। ऐसी भी राजनीति वोट की क्या कि अपने इष्ट देव को भुला देना, जिनकी वजह से जीवन है, जिनकी वजह से सारा सुख है, उसको भुला के उन चंद वोटों के लिए कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं सर, वो उनके बोल बहुत सही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हमारे श्लोकों में पूरे लोगों ने कह रखा है। आप देखते चलिए, धीरे धीरे सबकी मन बुद्धि सब ऐसे ही भ्रष्ट होगी। ये क्या क्या बोलेंगे इनको खुद नहीं पता। योगी जी तो उनके अनुज हैं, चल रहे हैं, भविष्य ऐसे ही लोगों के साथ में है। और योगी जी की तो क्या कहना, जो ठान लिया वो कर लिया। और अयोध्या बदली बदली दिख रही है, आप सब देख रहे हैं, आपके कैमरे में तो सब कुछ मिल रहा है। आपको शायद पता होगा, जब रावण का जब आखिरी दौर चल रहा था, उनके मुख से भी बहुत ही अटपटांग आवाज आती थी। अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, उसीलिए भगवान राम उनके सपने में आकर के उनको सद्बुद्धि दें। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या नगरी जो है वो एक और दीपावली की तैयारी में जुट चुकी है। जी हाँ, इस समय आपको बता दें, तैयारियां जोरों शोरों से है। पूरा उत्सव जो है, राम उत्सव जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि तमाम विपक्षी नेता जो है वो कुछ ना कुछ उनको कमेंटबाजी करनी है। और अभी थोड़ी देर पहले अभी जो एक बयान सामने आया, उसको लेकर के हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के युवा यहाँ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करूंगा, उनकी राय जानूंगा। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि भगवान राम मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहा हूं, ये सब ढोंग चल रहा है। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरे सपने में आके भगवान राम ने कहा कि ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, इसलिए मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहा हूं। आइए युवाओं से पूछते हैं कि एक मंत्री कह रहे हैं बिहार सरकार के, लालू प्रसाद यादव के बेटे। सर, क्या नाम है आप? मनीष त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? मैं प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले हैं। सर, आपके सपने में भगवान राम आए? सपने में सर उनको आते हैं जिनको खुली आंख से ना दिखे। हम लोग तो भगवान राम को खुली आंख से मानते आ रहे हैं, सपने में तो आना बनता ही है। मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा, आप सोच रहे होंगे। हाँ, जरूर। क्योंकि साथ में बिहार है, बिहार में एक मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे। बिहार ही नहीं, मुझे लगता है इस समय पूरे देश का विपक्ष एक ही राह पे चल रहा है। उनको कभी राम से कोई प्रेम था नहीं। ऐसी भी राजनीति वोट की क्या कि अपने इष्ट देव को भुला देना, जिनकी वजह से जीवन है, जिनकी वजह से सारा सुख है, उसको भुला के उन चंद वोटों के लिए कहीं के नहीं रहेंगे। अब ये मैं आपको सपने का इसमें कॉन्ट्रास्ट बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि भगवान राम मेरे सपने में आए और मेरे सपने में आकर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को ढोंग हो रहा है, 22 जनवरी को नाटक हो रहा है, इसलिए मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आऊंगा। ये तेज प्रताप यादव के बोल हैं। वाह, नहीं सर, वो उनके बोल बहुत सही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हमारे श्लोकों में पूरे लोगों ने कह रखा है। आप देखते चलिए, धीरे धीरे सबकी मन बुद्धि सब ऐसे ही भ्रष्ट होगी। ये क्या क्या बोलेंगे इनको खुद नहीं पता। इनके पास अपना सर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आने वाले ये 2024, ये सारा खेल रचा जा रहा है 24 को लेके इलेक्शन। वो सर इलेक्शन के बाद देखिएगा मातम कैसे मनता है। अयोध्या में जश्न होगा, बाकी जगह मातम। तो क्या लग रहा है, ये जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, फायदा होगा? जनता तो देख रही है सब। सर, फायदे के लिए नहीं, इष्ट का काम फायदे के लिए नहीं होता, फायदे के लिए विपक्ष का कह रहा हूँ, जो इस समय पूरी राजनीति कर रही है। सर, उनका फायदा क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि मतलब वो पूरी ताकत लगाए हैं। मैं बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शायद इस सरकार का समर्थन और इसका प्रचार बीजेपी से ज्यादा विपक्ष कर रहा है अपनी इन हरकतों से। जो मिलने वाले वोट भी हैं, शायद वो स्वतः अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे ही मंद बुद्धि उनकी भ्रष्ट रहे, ऐसे ही करते रहें। प्रभु राम स्थापित हो रहे हैं, सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आदरणीय माननीय मोदी जी का क्या कहना, मुझे तो लगता है शायद हनुमान का रूप लेके वही आ गए हैं और सब बदल रहे हैं। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? सर, योगी जी तो उनके अनुज हैं, चल रहे हैं, भविष्य ऐसे ही लोगों के साथ में है। और योगी जी की तो क्या कहना, जो ठान लिया वो कर लिया। और अयोध्या बदली बदली दिख रही है, आप सब देख रहे हैं, आपके कैमरे में तो सब कुछ मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अभय सिंह नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के रहने वाले हैं सर। बलिया के रहने वाले हैं। आप
आपके सपने में आए भगवान राम? दिल में बसे हैं सर, सपने क्या है जो। दिल में बसे हैं वो। बलिया बलिया तो साथ में ही बॉर्डर है, हाँ जी जी साथ में ही बिहार है। जी बिल्कुल। बिहार की सरकार के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, जानते होंगे। जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं मेरे सपने में आए भगवान राम, और कह दिया ये ढोंग हो रहा है यहाँ बहुत बड़ा। आपको शायद पता होगा जब रावण का जब आखिरी दौर चल रहा था, उनके मुख से भी बहुत ही अटपटांग आवाज आती थी। अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, उसीलिए भगवान राम उनके सपने में आकर के उनको सद्बुद्धि दें। उनके सपने में तभी आएंगे जिसका दिल साफ होता है सर। जिसका दिल साफ नहीं आएगा उसके सपने में भगवान राम नहीं आएंगे। भगवान राम अगर नहीं आ रहे हैं अयोध्या में, तो क्या ये जो सज रहा है ये क्या आपको दिख नहीं रहा है? 22 जनवरी को और अयोध्या भव्य हो जाएगी। जहां आपकी 16 कड़ी की रोडें होती थी, आज वो 4 लेन 6 लेन में होने जा रही हैं। आज वो 4 लेन 6 लेन होने, पूरे विश्व का ये स्थली बनने जा रहा है। पूरे विश्व का ये टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है। शायद उनको पता नहीं है। वो एक बार, हमको तो ये लगता है सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो एक बार बिहार राज्य को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के इस राज्य में अपना कदम रखे, उनकी सारी बुद्धि चेंज हो जाएगी। इस राम की नगरी में आने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का बुद्धि और मति चेंज हुई है। तो उनको एक बार अयोध्या में आना चाहिए। एक बार राम जी का एक बार जब उनसे साक्षात दर्शन होगा तो शायद उनके ये वक्तव्य चेंज हो जाए। क्योंकि बहुत से सवाल ये भी उनके आरजेडी के लोगों ने उठाए कि मंदिर बन रहा है, पैसा बर्बाद कर दिया, जबकि खुद ये तिरुपति बालाजी के इनके। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये भाजपा गवर्नमेंट का एक भी रुपए, एक पैसा नहीं लगा है इस मंदिर में। तो ट्रस्ट में जो लोगों ने अपने, मैंने भी अपनी इच्छा से दिया है। ये राम भक्तों ने अपना एक रुपए, शायद सर आप अगर देखे होंगे तो जो सब्जी बेचने वाला है वो अपना एक दिन का तिजोरी, छोटे बच्चे जो 4-5 साल 6 साल 10 साल के थे वो अपना गुल्लक से चंदा निकाल करके दिया। तो इसमें भाजपा सरकार का एक भी रुपए नहीं लगा है। हमारा और आपका टैक्स का एक भी रुपए नहीं लगा है। जो हमने स्वेच्छा से दान किया वो इस मंदिर में लगा है। तो ये कोई भी नुकसान नहीं हुआ। नाम बताइए पहले आपका। मेरा नाम धर्मवीर यादव है। धर्मवीर यादव जी, क्या कहेंगे? तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरे सपने में आए भगवान राम, और कह रहे हैं कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहा हूँ। सब ये झूठ है और ऐसा कुछ होता नहीं है। सपने में नहीं आते। आप यहाँ आइए, यहाँ पता चलेगा कैसी नगरी है, कैसे भगवान आ रहे हैं। सब पूजा पाठ करने से होता है। अपनी अपनी आस्था है। लेकिन क्या जानबूझ के लाइमलाइट में रहने के लिए, या कैसे जानबूझ के बयान दे रहे हैं? ये सब राजनीतिक कर रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं ना सपने में आ रहे हैं, तो ये सपने में आना कुछ नहीं होता है। और ये सब राजनीति कर रहे हैं। सब राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? प्रद्युमन शर्मा। प्रद्युमन शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? जी बनारस के। बनारस के रहने वाले हैं आप, क्या बात है। आपके सपने में भी आए भगवान राम? भगवान राम हर किसी के सपने में आएंगे, सिर्फ उनके मन से उनको सिर्फ चाहें। लेकिन तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे, कि मेरे सपने में आके उन्होंने बोला है कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या नहीं आ रहा हूँ। अब वो उनकी अपनी आस्था है, वो उनकी अपनी सोच है। बट प्रभु राम 22 जनवरी जो कि इतनी बड़ा उत्सव हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो इसमें हमारे हिसाब से सभी को आना चाहिए और श्री राम के दर्शन करने चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने चाहिए। लेकिन वो लोग कैसे आएंगे जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया? कैसे आके सामना करेंगे अयोध्या नगरी? अब हर लोगों का सामना थोड़ी ना करना है। हमें भगवान राम आ रहे हैं, उनका उत्सव मनाना है। कौन क्या बोलता है उससे हमसे क्या। लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने 2007 में कहा था राम तो हुए नहीं, ये तो काल्पनिक हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के? इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कि वो उनका समीकरण ना गड़बड़ हो जाए। समीकरण ना गड़बड़ हो जाए। आपका क्या नाम है? अतुल श्रीवास्तव। अतुल श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले? खलीलाबाद। खलीलाबाद के रहने वाले हो। आपके सपने में आए भगवान राम? भगवान राम सपने में आने क्या, हमारे मन में बसते हैं भगवान राम। लेकिन देखिए तेज प्रताप यादव कितने लकी हैं, उन्हीं के सपने में आए हैं। वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। तो उन्हीं वो भूत पिशाच ही है एक तरह से। कह रहे मेरे को सपने में आके भगवान राम कह रहे हैं 22 जनवरी को नाटक हो रहा है अयोध्या में, मैं नहीं आऊंगा। तो नाटक उनके मन में हो रहा है, हमारे मन में तो नहीं। हम तो आए हैं भगवान राम के दर्शन करने। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले? चंदौली। चंदौली के रहने वाले हैं। आप बताइए, भगवान राम आ गए उनके सपने में तेज प्रताप यादव के, कितना लकी मानते हैं उनको? बहुत लकी है लकी राम भगवान आए, हम सपने में लकी हैं। और ये भी उन्होंने बताया मैं नहीं आ रहा 22 जनवरी को अयोध्या, नाटक कर रहे हैं लोग। वो तो उनके सपने में आए, सपने में ही देखे हैं क्या है क्या नहीं आए, वही जानते हैं। आए हमारे सपने में तो लाला यही है, ये है
ये रामलला यही है, विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सब अपना अपना है, अपना अपना सोच है। अब राजनीति खेलना है, मोहर रहना है, पॉलिटिक्स में रहना है, थोड़ा बहुत नाम कमाना है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ही ना। बिल्कुल भगवान को घसीट दिया है पूरा राजनीति में। अरे क्या बात कर, वो उन लोग का अपना अपना है, उन लोग कुछ मतलब नहीं। जनता तो देख ही रही है, जनता जनार्दन है भाई, जनता ही देख रही, जनता तो देख ही रही है, जनता जिताती है। जनता ही सब कुछ है। भगवान राम का आशीर्वाद से जिसके ऊपर होगा वही जीतेगा।